तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इस वीडियो में हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी और जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात दे रखी है कि ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हम क्या करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं जो बाकी दो साइडों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो साइड्स है दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो सबसे पहले आपको पता है हमारा रूल क्या है। ये देखो, ये एक फिगर है मेरे पास, यहाँ पर ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ABC। सबसे पहले ज्योमेट्री में सबसे पहला काम होता है फिगर ड्रा करना। ये ABC मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये मैंने ABC एक ट्रायंगल ली है और यहाँ पर DE मैंने पैरेलल लिया है किसके, BC के। ये जो लाइन DE है मेरी, ये पैरेलल है किसके, BC के, जो AB को और AC को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, D, और कहाँ पर कर रही है, E के ऊपर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यही आपको दे रखा था, आपको प्रूव क्या करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपको पता वाई रूल, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आता है, गिवन। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या था आपके पास, ए ट्रायंगल ABC, ए ट्रायंगल ABC इन विच, इन यहां पर क्या था बेटा, यहां पर देखो जो DE पैरेलल है किसके, ABC के, DE पैरेलल थी किसके, BC के, एंड और दूसरा क्या दे रखा था आपको, एंड विच इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E। ये दे रखा था आपको, ये देख लो ध्यान से, फिगर को एक बार फिर देख लो। ABC एक ट्रायंगल दे रखी थी, जो DE लाइन है पैरेलल है किसके, BC के, और D और E जो AB लाइन को ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, D के ऊपर, और AC को कहाँ पर कर रही है, E के ऊपर। यही हमने लिखा है, ए ट्रायंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC एंड which intersect AB and AC at point D and E। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव में क्या है बोला, देन द साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, देन द साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। आपको इसका मतलब मुझे प्रूव करना है कि जहां पर इंटरसेक्ट करिए AD अपॉन DV इक्वल टू किसके बराबर, AE अपॉन EC। ये मुझे क्या करना है, प्रूव करना है। अब अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो इस फिगर में आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, यहां पर देखो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं आप, ज्वाइन कर रहे हैं किसको, B को E के साथ और C को किसके साथ, D के साथ। तो ज्वाइन BE CD और परपेंडिकुलर ड्रा किए मैंने, एंड ड्रा EF। अब देखो जो EF मेरा परपेंडिकुलर किस साइड के ऊपर है, AB के ऊपर। EF परपेंडिकुलर किसके ऊपर, AB के ऊपर, एंड DG परपेंडिकुलर किस साइड के ऊपर, AC के ऊपर। अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में आपको क्या करना है, बहुत ही आसान है। प्रूफ में देखो आप लोग क्या करोगे, यहां से देखो पिक करो, आपको प्रूव करना है AD। अब यहां पर दो ट्रायंगल हो जिसमें AD आ रहा और DV आ रहा। देखो ये ट्रायंगल है मेरे पास ADE, इसका मतलब इन ट्रायंगल ADE, एक मेरे पास ADE आ गई, दूसरी कौन सा है जिसमें DV आ रहा हो, DBE, ये वाली ट्रायंगल DBE। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DBE। यहाँ पर एरिया, हम एरिया का यूज करके करेंगे। एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल दूसरी कौन सी, BDE। अब एरिया क्या होता है, जनरल फॉर्म में हमारे पास 1/2 बेस। बेटा जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं वो हमेशा क्या बनती है, बेस बनती है। अब यहाँ से E से मैंने परपेंडिकुलर गिराया किसके ऊपर, F के, इस साइड के ऊपर AB के ऊपर, इसका मतलब EF परपेंडिकुलर बन गया, AD क्या बन गया, मेरा बेस बन गया, क्योंकि ट्रायंगल मेरी AD है। तो यहाँ AD इंटू परपेंडिकुलर क्या आ गया आपके पास,
ई एफ। अब इसका निकालो डी वी ई का, तो यहाँ भी 1/2 इंटू बेस, बेस क्या बना मेरे पास डी वी, इंटू हाइट, हाइट इसकी परपेंडिकुलर इसका आउटसाइड चला गया, तो ये भी क्या मेरे पास ई एफ। कटिंग कर दो 1/2 के साथ 1/2 कट गया, ई एफ के साथ ई एफ कट गया, तो आपके पास आ गया ये एरिया, एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू क्या बचा आपके पास ए डी अपॉन डी वी। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लिया मैंने 1 मान लिया। अब दूसरी तरफ आते हैं बेटा, अब देखो दूसरा प्रूफ क्या था मेरे पास ए ई चाहिए था। अब यहाँ पर वो ट्रायंगल यूज़ करो जहाँ पर ए ई आ रहा, तो यहाँ पर भी ए डी ई, जब इस तरफ जाऊँगा मैं, और दूसरी क्या है ई सी, ई सी, ई सी के लिए कौन सा ये वाली साइड, तो आपके पास ट्रायंगल बन जाएगी डी ई सी। तो यहाँ ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल आल्सो एरिया, पहली ट्रायंगल क्या आपके पास ए डी ई अपॉन एरिया, दूसरी क्या आ जाएगी डी ई सी इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा बेटा वही 1/2 इंटू बेस, बेस क्या बन गया आपका ए ई, हाइट क्या आ गई आपके पास डी जी, परपेंडिकुलर चेंज हो गया बेटा, दूसरी तरफ चले गए हम डी जी इंटू, और डी ई सी के लिए 1/2, बेस क्या बन गया आपके पास ई सी, और हाइट क्या बन गई डी जी। जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं बेटा वो बेस बनती है। जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ इसका मतलब ये बेस है, और इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बाहर है, तो ई सी क्या है बेस है। कटिंग करो 1/2 के साथ 1/2 कट गया, डी जी के साथ डी जी कट गया, इनके आपके पास आ गया एरिया ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपका 2 आ गया। अब बेटा 1 और 2 को ध्यान से देखो, जो मुझे प्रूव करना वो तो मिल रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, प्रॉब्लम देखो कहाँ पर है, यहाँ पर ए डी ई, यहाँ पर डी ई सी है, यहाँ बी डी है। अगर ये चीज़ मेरी इक्वल हो जाए, ये तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगी, जब लेफ्ट इक्वल होगी तो राइट भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब मुझे ये सोचना कि ये चीज़ मेरी कैसे इक्वल आ सकती है, एरिया डी ई सी और एरिया बी डी ई मेरा कैसे इक्वल आ सकता है। अब आपको इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, क्योंकि मेरा प्रूफ तो आ गया। प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी वी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। सिर्फ यहाँ पर दिक्कत आ रही है, अगर लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए तो राइट भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। तो आप बेटा सोचो इस चीज़ को कि कैसे आप लोग इक्वल कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखो इस फिगर को, इस फिगर में देखो आप लोग, ये जो ट्रायंगल है ये डी ई, ये देखो एक बी डी ई थी, तो बी डी आपकी ये है, ये बी डी ई थी। दूसरी क्या थी आपके पास डी ई सी, तो डी ई सी मेरी ये है, ठीक है। और यहां पर ये दे रखा था आपको डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर बेटा आप 9th क्लास में थोड़ा सा सोचो तो 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, इफ टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस and between same parallels then their area must be equal। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं एरिया, क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, एरिया बी डी ई इक्वल टू किसके बराबर, एरिया डी ई सी के। कारण क्या आएगा इसका, कारण लिख लेते हैं, बिकॉज क्या आएगा कारण इसका, डी ई पैरेलल टू बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ई एंड दूसरी क्या है डी ई सी हैविंग सेम बेस, सेम बेस क्या लिया इसका हमने डी ई, ठीक है, आर इक्वल इन एरिया, ठीक है। अगर दो लाइनें सेम पैरेलल के बीच में हो और उनका बेस क्या हो सेम हो तो उनका एरिया भी क्या होता है इक्वल होता है। इसको बेटा नंबर 3 मान लेते हैं। अब सीधा कर सकते हैं हम फ्रॉम 1 to 3। अगर मैं 1 को देखो तो 1 आपकी ये थी, 1 आपकी ये थी, ठीक है, और 2 आपकी क्या थी ये थी, ठीक है। 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, सीधा लिख दो। 1 2 3 से क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, क्योंकि मैं बी डी को किसके साथ चेंज करता हूँ डी ई सी के साथ। जब यहाँ चेंज करूँगा तो इसकी लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से लिखा जा सकता है ए डी बाई डी वी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। यही क्या था मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था। तो आप खुद सोच लो बेटा कि अगर आपको ट्रायंगल में
किसी भी ट्रायंगल में एक साइड क्या दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो, तो अगर हमें रेशो निकालनी हो तो हम बीपीटी का यूज़ करेंगे। उनकी क्या करेंगे, हम रेशो फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, बीपीटी का। यही मेरा रिक्वायर्ड प्रूफ था कि ट्रायंगल की अगर एक साइड के पैरेलल लाइन खींची जाए जो दूसरी साइड पे क्या करे, दूसरी साइडों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, देन द साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो साइडें होती हैं वो सेम रेशियो में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। पर कंडीशन क्या है कि लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखो, कन्वर्स क्या है स्टेटमेंट, इफ ए लाइन डिवाइड्स द एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। बोला अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइडों को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जैसे मैंने ये फिगर ली है, ये मान लो डी ई है, डी ई पैरेलल है किसके, पैरेलल नहीं है। यहाँ पर बोला गया कि डी ई अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में क्या करे, डिवाइड करे, तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। कंडीशन क्या आ रही है, इफ ए लाइन अगर ये मिले आपको ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू किसके बराबर मिले, ए ई बाई ई सी, तब बोला जाएगा देन डी ई पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इट मीन्स बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ कहाँ पर होगा, जहाँ पर आपको प्रूव करना होगा कि दो लाइनें क्या हैं, ट्रायंगल में दो लाइनें पैरेलल प्रूव करनी होगी, वहाँ पर कन्वर्स ऑफ बीपीटी आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ट्रायंगल की साइडों की रेशो निकालनी पड़ेगी। अगर रेशो सेम आएगी तो मैं बोलूँगा कि ये लाइन इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, अदरवाइज ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। तो कंडीशन ध्यान में रख लो कि अगर रेशो सेम आएगी तो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।